मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, तो प्यारे मित्रों, आइए आज हम चलते हैं आपके इस समय होने वाले जनवरी माह में एसएससी जीडी और आर्मी, एसएससी जीडी और आर्मी का जो पेपर होने वाला है, इन दोनों पेपरों में पूछे गए समानता चैप्टर। एनालॉजी मीन्स होता है समानता, सादृश्यता और समरूपता। इन तीन चैप्टरों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप लोगों के बीच में रखते हैं। तो हमें ये देखना है कि आखिरकार इसके पहले जो एग्जाम हुए उस एग्जामों में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आप इसको देखिए, एग्जाम देने के पहले आप प्रीवियस के क्वेश्चनों को जरूर ध्यान दें, क्योंकि प्रीवियस का जो पेपर होता है, जो क्वेश्चन पूछा गया होता है वहाँ से और वहाँ पूछे गए क्वेश्चन जो है, जो प्रश्न आते हैं, उस आधार पर प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं होती है। तो ये समानता चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन आपको लेके आता है। 2 से 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आ जाता है। तो आज हम ये देखेंगे कि एसएससी जीडी और आर्मी ये 2 पेपरों में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसमें समानता चैप्टर के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए और उनका जो है सलूशन कैसे हम निकालेंगे, उनका उत्तर कैसे देंगे, ये हमें देखना है। तो आगे चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। आपको पहला क्वेश्चन देखना है अफगानिस्तान काबुल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है कि अफगानिस्तान और काबुल के बीच में संबंध देखना होता है। ये समानता चैप्टर ऐसा है कि यहाँ पे समानता मतलब ये होता है किसी एक दूसरे और किसी एक दूसरे दोनों के बीच में जो ऐसा संबंध देखना है कि इनके बीच में कौन सा संबंध स्थापित हो सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और काबुल, ये अफगानिस्तान और काबुल जो लिखा है, तो अफगानिस्तान और काबुल के बीच में क्या संबंध। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। तो अगर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है तो इसका मतलब ये है कि सब इस चारों जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इस चारों ऑप्शन में राजधानी का ही संबंध बनेगा। जैसे जिस तरीके से यहाँ पे राजधानी का संबंध है, उसी तरीके से यहाँ भी राजधानी का संबंध बनना चाहिए, तभी ये समानता का क्वेश्चन आपका सही हो, नहीं तो नहीं होगा। तो आप देखिए, क्या नेपाल की राजधानी मोनाको है? नहीं। नेपाल की राजधानी आपको पता होगा काठमांडू। काठमांडू नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। तो आप बताइए क्या ये ऑप्शन आपका सही होगा? नहीं हो सकता है। पाकिस्तान की राजधानी क्या इस्लामनगर है? नहीं, इस्लामनगर नहीं है। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। यहाँ से आपको पाकिस्तान की राजधानी क्लियर तो हो गई इस्लामाबाद, और नेपाल की राजधानी काठमांडू, लेकिन यहाँ मोनाको दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। दूसरे में दिया है इस्लामनगर, ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। आइए हम चलते हैं यहाँ पे सी वाले ऑप्शन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। ये तो आपको मिल रहा है। ईरान का भी चल रही है। क्या ईरान की राजधानी डबलिन है? नहीं, ईरान की राजधानी आपकी तेहरान है। यहाँ पे क्या है? ईरान की जो राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी आपकी यहाँ क्या हो जाएगी? तेहरान हो जाएगी। तो आप बताइए, यहाँ पे ईरान की राजधानी डबलिन भी है, क्या राजधानी है? नहीं, ईरान की राजधानी तेहरान है और चीन की राजधानी यहाँ क्या दिया है? बीजिंग। तो आप बताइए, चीन की राजधानी बीजिंग यहाँ दिया है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे छात्र, ये 2018 एसएससी जीडी का पूछा गया प्रश्न है, समानता का। ये पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे छात्रों। वहां पे पूछा गया था कि अफगानिस्तान काबुल दिया है, तो अफगानिस्तान की राजधानी आपको पता है काबुल है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और ईरान की तेहरान, ये तीनों आपके गलत हो गए ऑप्शन।
आपका यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चीन की राजधानी बीजिंग यहाँ दी गई है और ए और बी और डी में नेपाल की, पाकिस्तान की, ईरान की राजधानी नहीं दी गई थी और यहाँ पे चीन की राजधानी बीजिंग दी गई है, जिस तरीके से अफगानिस्तान की काबुल दी गई है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, चीन बीजिंग। क्या हो जाएगा बाबू, चीन बीजिंग आपका यहाँ हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं पूरा अगले क्वेश्चन पे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है महीना वर्ष। महीना वर्ष दिया है, आप देख रहे हैं कि हाँ महीना या वर्ष, तो यहाँ पे ये देखना है कि महीने और वर्ष में क्या संबंध है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि महीना जो है यानी वर्ष में क्या होता है, महीना होता है। वर्ष में महीना होता है तो दूरी में क्या समय होता है, नहीं। प्रवाही कैलेंडर में होता है, नहीं। घंटे में मिनट होता है कि नहीं होता है, उत्तर मिल गया, सी ऑप्शन इज राइट। घंटा में क्या होता है, मिनट होता है। वाहन में गति, ऐसा थोड़ी है कि वाहन में ही गति होती है, वाहन में गति होती है, क्या जरूरी है, ये आपका नहीं। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, घंटे में मिनट। उसी प्रकार से जिस प्रकार से वर्ष में महीना होता है उसी प्रकार से घंटा में मिनट होता है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है 2018 में एसएससी जीडी में पूछा गया था, 2018 में। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, आज इस आपके चैप्टर के तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बत्तख, कुड़कुड़ाना, पक्षी। तो आपको देखना है कि बत्तख और कुड़कुड़ाने के बीच में क्या संबंध है। यहाँ पे बत्तख की आवाज जो होती है वो कुड़कुड़ाने की, बत्तख कुड़कुड़ाता है, बत्तख की आवाज जो होता है उसे बोलते हैं कुड़कुड़ाना। और जो पक्षी होती है जो ची ची करती है तो उसे बोलते हैं चहचहाना। जिस प्रकार से बत्तख कुड़कुड़ाने की आवाज करती है उसी प्रकार से पक्षी क्या करती है, चहचहाने की आवाज करती है। पक्षी में गुनगुनाहट नहीं होता, पक्षी में चिल्लाना नहीं होता, पक्षी में काव काव नहीं होता, यानी पक्षी के बीच में जो संबंध बनेगा वो चहचहाना का बनेगा। यानी कहने का मतलब बत्तख की आवाज होती है इस तरीके से कुड़कुड़ाना की होती है, उसी प्रकार से पक्षी की आवाज चहचहाना की होती है। ये आपका ये भी क्वेश्चन जीडी में पूछा गया है, और एक बार आगे पूछ लिया गया है, दोनों पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। कार और गैराज, यानी कार और गैराज के बीच में क्या संबंध है, आप बताइए। कार और गैराज, यानी कार जहाँ खड़ी होती है, कार का आप जहाँ पार्किंग करते हैं उसे बोला जाता है गैराज। तो उसी प्रकार से हवाई जहाज जहाँ खड़ा होता है, जहाँ तो आपको बताना होगा कि हवाई जहाज जहाँ खड़ा होता है वहाँ पे स्थान को क्या बोला जाता है। तो जिस प्रकार से कार जहाँ पे खड़ी होती है उसे गैराज कहा जाता है, उसी प्रकार से हवाई जहाज जहाँ खड़ी होती है ये आपको देखना है। आप बताइए क्या हवाई जहाज जहाँ खड़ी होती है उड़ान होती है, हवाई जहाज उड़ान पे खड़ी होती है, नहीं, एकदम गलत है पूरी तरह से। क्या एयर होस्टेस जहाँ हवाई जहाज खड़ी होती है एयर होस्टेस होता है, नहीं, ये भी गलत है, पूरी तरह से गलत है। क्या हवाई जहाज जहाँ खड़ी की जाती है वहाँ लैंडिंग की जाती है, लैंडिंग के दौरान खड़ी होती है, नहीं, ये भी नहीं है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कि हैंगर, यानी हवाई जहाज जहाँ खड़ी होती है वहाँ के स्थान को हैंगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके कम से कम 10 से 12 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कार जहाँ खड़ी होगी गैराज, हवाई जहाज जहाँ खड़ी होगी हैंगर। ये हैंगर आपका उत्तर हो जाएगा। ये आप यहाँ लिख सकते हैं हैंगर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ध्यान देना है आपको कि ये समानता चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि जो एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि आप अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको जीएस का पोर्शन तो आपका तैयार हो जाएगा। जीएस के पोर्शन के साथ साथ आपके समानता चैप्टर में
हिंदी शब्दों के भी समानता आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं समानता में, तो आपको जानकारी दे देते हैं। राजी में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला होता है हिंदी शब्दों के भी समानता, जो आप पढ़ रहे हैं, और पहला होता है हिंदी शब्दों के बीच समानता, और दूसरा होता है अंग्रेजी अक्षरों के बीच समानता। दूसरा होता है आपका अंग्रेजी अक्षरों के बीच समानता, और तीसरा आपका होता है संख्याओं के बीच समानता। तीसरा आपका संख्याओं के बीच समानता होता है। ये ऐसा चैप्टर है, आपको यहाँ पे 3 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। ये आपके हिंदी शब्दों के बीच समानता, हिंदी शब्दों से संबंधित जितने क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में, आर्मी में, पुलिस में, एसआई तक पूछे गए हैं, वो मैं एसएससी जीडी और आर्मी के एग्जाम के दृष्टि से देखते हुए जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। आप लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। कैरियर पॉइंट अयोध्या के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपको ये महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे और आपके आने वाले परीक्षा में आपकी मजबूती से आपका जो है ये मेरा वीडियो आपके द्वारा पढ़ने के बाद आपका साथ दे सके। धन्यवाद। अगले वीडियो को पुनः आपको सामने ले आएंगे। धन्यवाद।